उसके बाद हो सकता है अनेकों चुनाव इनके खिलाफ लड़ें, लेकिन जो भी ये सारी लड़ाई है, जो भी हम आवाज उठाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उठाते हैं। देखिए, आज जो भारत की परिस्थिति हो रही है ना जी, आज भारतीय जनता पार्टी भारत को पाकिस्तान बनाने पे तुली हुई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है और चुनाव के नतीजे क्या आ रहे हैं, चुनाव जीता कौन, ये किसी को पता ही नहीं है। भारत के इससे पहले आपने नॉर्थ कोरिया कहा था, आज पाकिस्तान, उपमाएं चेंज होती जा रही। हाँ जी, इससे पहले आपकी पार्टी ने नॉर्थ कोरिया कहा था, इसके पहले नॉर्थ कोरिया कहा था। पर सिचुएशन तो यही है ना। आज आप देखिए कि आज हम जब पाकिस्तान का चुनाव देखते हैं तो हमें इस बात से अचंभा होता है कि चुनाव हो गया, काउंटिंग हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि चुनाव जीता कौन। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में ऐसी परिस्थिति हो सकती है? लेकिन आज हम धीरे धीरे करके हर संस्था को खत्म करके इसी ओर जा रहे हैं। नवल किशोर जी, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक साझा रैली, अभी कुछ हफ्तों में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, कहीं पता नहीं। साझा प्रोग्राम, कोई कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम, कहीं पता नहीं। किस मुद्दे पर आप जाएंगे लोगों के बीच? एक, क्योंकि इतने सारी पार्टियों का अगर यहाँ गठबंधन है तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं और सबके अलग अलग मुद्दे भी हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, तो एक कॉमन पेज पर तो आपको आना पड़ेगा ना। वो कहाँ है? इलेक्शन सामने है, उधर सारी क्लैरिटी है, वहां वो 370 और 400 तक का टारगेट दे रहे हैं, आपके पास कहाँ है कुछ एक क्लैरिटी? देखिए, जब हम सब साथ में हैं तो मुद्दा भी साफ है और हमारे रहने का कारण भी साफ है, ये पूरा देश जानता है और हम उसके साथ लगातार हम संवाद भी कर रहे हैं। आप अपोजिट की बात करते हैं, नीतीश कुमार का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने, और जो लोग अध्ययन करते हैं उन लोगों ने बोला कि अलायंस ऑफ अपोजिट है, अननेचुरल अलायंस है। वो केवल अपने चुनाव जीतने के लिए 96 में आए और लगातार चुनाव लड़ते रहे साथ में। यहाँ पे तो कम से कम एक आधार पे तो सब एक साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। आपने तो हमसे 10 लाख नौकरी का हिसाब मांगा, हमने करके दिखाया 17 महीने में। उन्होंने तो 19 लाख रोजगार की बात की, किसी ने 20 महीने में पूछा नहीं 19 रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ नौकरी का बात किया उन्होंने 2014 में, किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। लेकिन हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने हमारे आने से पहले भी जातीय गणना पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए, 2 वाले किए तो नहीं ना, किए तो इसी 17 महीने में हुए। वो गणना भी, जातीय गणना भी हुई, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी दी गई। तो ये जो तमाम तरह का परफॉर्मेंस है, वो हिसाब, सारी चीजें हमें पता है, पब्लिक डोमेन में है। मैं उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो इंडिया गठबंधन का आपने कहा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। नहीं, मुद्दा देखिए, मुद्दा स्पष्ट है, मुद्दा स्पष्ट है कि हम रोजगार पे, नौकरी पे काम करेंगे। आपने देखा होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी भी थे, नीतीश कुमार भी थे साथ में। हमने जो बात की कि हम नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे, हम सिंचाई पे काम करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, लोगों ने हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिया। लालू जी ने 2015 में जब चुनाव लड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं, पवन जी ने अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा उन्होंने कि सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना हम खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की 7 सीटें हमें दे दो, हम वाटर टैक्स खत्म कर देंगे। तो ये जो अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं, ये तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होनी चाहिए ना। हर पार्टी अलग अलग घोषणाएं कर रही है, फिर आप उसको लेकर भी आएंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए, भारत की ये खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है वहाँ पे। यहाँ पर जितने दल हैं उनके कार्यकर्ता, उनके अपने आइडियोलॉजी, अपने कार्यक्रम, वो सब अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लड़ाई एक है जैसा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1977 में भी कांग्रेस के खिलाफ जब गोलबंदी हुई तो लेफ्ट राइट सेंटर सब साथ में आया। 1989 में भी लेफ्ट राइट सेंटर एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये जरूरत है कि उनको हराना है तो साथ में आकर उनको हराना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ में हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, 2 ही उसके एजेंडा है। इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। आज पूरे देश ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव की चोरी करती है। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन अभी होता है तो खुल्लम खुल्ला दिखता है कि उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट को डिफेस कर रहा है, चुनाव को चोरी कर रहा है। यहाँ तक कि अब एक छोटे से चुनाव को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करने के कहना पड़ता है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। आप मुझे बताइए, लोगों के वोट के अधिकार को बचाना, क्या ये पर्याप्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है? लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना,
इससे बड़ा प्रोग्राम मुझे लगता नहीं है किसी पार्टी का हो सकता है, मुझे लगता नहीं है किसी अलायंस का। ठीक है, लेकिन आप तो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी से हैं और वो लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आपके 3 पार्षद चले गए उधर। तो ये सवाल तो आप इनसे पूछिए कि खरीदने वाला पैसा उनके पास ईमानदारी से कहां से आप आया? बिकने आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके सांसद बिकने को क्यों तैयार हैं? आप मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार का पैसा कहां से आया? करोड़ों रुपए के जो विधायक खरीद रहे होंगे, नहीं मतलब कोई अगर पैसे लेकर खड़ा है तो तैयार है बिकने के लिए आपके विधायक। ईडी और सीबीआई, जैसा पवन जी ने कहा, ईडी सीबीआई हमें 2 दिन के लिए दे दीजिए, सारी राज्यों में सरकार हम बना लेंगे। मतलब अब सरकार ईडी से बनेगी, इलेक्शन से नहीं बनेगी। ये बिल्कुल साफ है। आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की भ्रष्टाचार पे पूरी बुकलेट निकालती है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो सारे ईडी के केस खत्म, सारे सीबीआई के केस खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन तो में फिर धुल जो गए, पाक दूसरी साफ हो गए। पार्टियों से, अब आप सुनिए, तो फिर जो दूसरी, शुभेंदु आतिशी जी नहीं, एक मेरा सवाल ले लीजिए, मेरे पास समय कम है, मेरा सवाल ले लीजिए, उसी में जोड़ लीजिए। आपकी पार्टी में जो दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं, चाहे वो गुजरात में आए हो, चाहे वो गोवा में आए हो और चाहे दिल्ली में आए हो, जिनको आपने आज टिकट भी दे दिया है, आपने भी क्या पैसा दिया है उनको? देखिए गौरव जी, कोई व्यक्ति अगर पैसा लेके दबाव में आके जेल जाने की धमकी से एक पार्टी की दूसरी पार्टी में जाता है, तो सवाल आपको पूछना होगा उससे जो पैसा दे रहा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा ऑफर कर रहा है, जो अपनी ईडी सीबीआई लेकर आ रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि मोदी जी का मैग्नेट है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं ना, पश्चिम बंगाल में कितने चुनाव उन्होंने लड़ डाले शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए। कभी कहते थे शारदा स्कैम, कभी कहते थे नारदा स्कैम, कभी कहते थे चिट फंड स्कैम। फिर जब शुभेंदु अधिकारी उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है पवन जी, देश की जनता सब कुछ देख रही है। इतने दागी क्यों कि उनको धुलने की जरूरत पड़ रही है? बात ये नहीं है, बात ये है, मेरे घर में कोई चोरी करे और आप मुझे आकर डांटें कि ताला क्यों नहीं लगाया था। अरे चोर को पकड़िए ना, वो घुसा क्यों मेरे घर में? बताइए। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आतिशी जी से और हमसे और नवल किशोर जी से, कि साहब आपके विधायक क्यों चले गए। जिसने चोरी की उससे पूछिए कि चोरी क्यों की, पैसा कहां से आया, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, किसका पैसा है, या ये हवाई अड्डे बेचकर जो पैसा मिलता है वो है, या कोयले की खदान बेचकर जो पैसा मिलता है वो है, ये पैसा आया कहां से, हम ये जानना चाहते हैं। पवन जी, ये कोई पहली बार हुआ है? कर्नाटक में कितने बीजेपी के नेता आपकी पार्टी में आए, तो फिर तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछिए, क्या ईडी हमारे पास है कि हम उन्हें डरा सके? बिना डर के आए, बताइए। सीबीआई तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो वाकई अंतरात्मा की आवाज सुनकर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीए का सबसे बड़ा ब्रांड या उनकी सबसे बड़ी यूएसपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया गठबंधन की यूएसपी क्या है? हमारी सबसे बड़ी यूएसपी नरेंद्र मोदी हैं। वो जितनी बार टीवी पर आते हैं हमारे वोट बढ़ाकर जा रहे हैं आजकल, और जितनी बार वो बाहर निकलते हैं, रैलियां करते हैं, हमारी सीटें बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। आगे आगे देखिए, हम तो चाहते हैं कि अगले 3 महीने प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा घूमें, बार बार प्रचार करें। जितनी बार बेरोजगार नौजवान उनकी शक्ल देखते हैं उनको समझ में आ जाता है इस व्यक्ति की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, इस व्यक्ति की वजह से मेरे पेपर लीक हुए, इस व्यक्ति की वजह से मुझे पेट्रोल महंगा मिलता है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे बहन की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला। वो जितनी बार घूमते हैं हमारे वोट बढ़ाते हुए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। क्या आम आदमी पार्टी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस की मीटिंग के दौरान ये प्रस्ताव हुआ था, कई और भी प्रस्ताव हुए थे। किसी भी गठबंधन को बनाने में, चाहे सीट शेयरिंग करने में, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में, कई सुझाव होते हैं, कई सुझाव एक्सेप्ट होते हैं, कई सुझाव नहीं होते हैं। नहीं, मेरे पास क्योंकि समय कम है, मैं छोटा सा आंसर चाहता हूं। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हो? मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अच्छे पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। मुझे लगता है कि देश भर के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि अगर
देश को हम इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे तो इससे बड़ा इतिहास इस देश के संविधान के लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान का ये बहुत बड़ा पवन जी राजी हैं आप? फिर अगर इस देश को एक दलित राजी हैं आप जो आतिशी कह रही हैं? अगर हमारे गठबंधन हम बनाते हैं तो क्या मैं अकेला, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसको क्या बनना चाहिए? गठबंधन का धर्म होता है कि सब मिलकर तय करें, तो सब मिलकर जो तय करेंगे वो होगा। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कौन होगा? क्या चॉइस हो सकती है? गठबंधन तय करेगा। गठबंधन तो मल्लिकार्जुन जी का नाम ले रहा है, तो गठबंधन तय करेगा, उसके बाद नाम घोषित करेंगे। छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की धुरी है जिस पर वो पूरा गठबंधन चारों तरफ घूम रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ना हो तो ये गठबंधन ना हो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसका रहना इस गठबंधन में बहुत ज़रूरी है। ये लगातार हमारी पार्टी भी कहती रही है और जो लोग गठबंधन में इस बात को मानते हैं कि अगर जो दो धुरी है, आप यूपीए एनडीए का पहले भी देखेंगे तो दो धुरी में दोनों में नेशनल पार्टी थे, तो नेशनल पार्टी के रूप में और बड़े दल के रूप में तो वो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम पर अपने तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या उससे जो माहौल उनके पक्ष में अगर बन रहा है तो क्या वो पीएम पद की दावेदारी उनकी मजबूत हो रही है इंडिया गठबंधन में? नहीं, देखिए, ये जो न्याय यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा था, वो लोगों को मुद्दों के आधार पे मोदी को घेरने की यात्रा थी। जो काम वो गलत काम मोदी जी कर रहे हैं, पिछले 10 साल से लोगों को भटका रहे हैं, उसको उजागर करने की बात थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी बिहार में जो यात्रा चल रही है, जन विश्वास रैली, उसमें भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि नीतीश जी कैसे मोदी जी के द्वारा भड़काए गए वहाँ पे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हम सब एक है इंडिया गठबंधन पर काफी शानदार बातचीत हुई और मुझे लगता है काफी कुछ हमें इससे सीखने को मिला, जानने को मिला। बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे मंच पर आने के लिए। थैंक यू।